हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का टॉपिक कर रहे हैं प्रायिकता, और इसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, इसकी प्रायिकता परिकल्पित कीजिए। परिकल्पित करना मतलब प्रायिकता ज्ञात करना। एक इक्का होना मतलब जो 52 पत्तों की गड्डी में से एक कार्ड हम खींचेंगे वो इक्का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। और दूसरा क्वेश्चन है एक इक्का नहीं होगा, मतलब जो पत्ता हम खींचेंगे, है ना, वो इक्का नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ, देखिए। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace, एक इक्का होगा, not be an ace, इक्का नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। देखिए, एक तो ये चीज कि पत्तों की गड्डी में डेक ऑफ कार्ड्स में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। ये तो लिखा भी है क्वेश्चन में और सबको पता ही होगा। ठीक है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, वेल शफल्ड है। अगर वेल शफलिंग की हुई है, अगर अच्छे से फेंट दी गई है, तो ये बात तो पक्की है कि जो प्रयोग हमारा होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, वो कैसा होगा, समप्रायिक। यानी किसी भी पत्ते के निकलने की प्रायिकता समान होगी, है ना। क्योंकि जब हम खींचेंगे और अच्छे से शफल कर लिया, अच्छे से फेंट लिया, इसका मतलब कि कोई भी पत्ता निकल सकता है, तो किसी भी पत्ते की निकलने की प्रायिकता समान होगी। तो ये प्रयोग कैसा होगा, समप्रायिक। प्रयोग कैसा होगा, समप्रायिक या इक्वली लाइकली, आप ऐसा लिख दीजिएगा। क्योंकि पत्तों की गड्डी अच्छी तरह फेंटी गई है, अतः यह प्रयोग कैसा होगा, समप्रायिक होगा। अतः यह प्रयोग समप्रायिक होना सुनिश्चित है, ऐसा भी लिख सकते हैं, सुनिश्चित है। Well shuffling ensure that the experiment will be equally likely। ठीक है, देखिए, हमको पत्ता खींचना है, कोई भी पत्ता खींचा जा सकता है। हमको देखना है कि इसके इक्का होने की क्या प्रायिकता है और इसके इक्का होने की प्रायिकता नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, इक्का की जगह बादशाह होता, कि इसके बादशाह होने की क्या प्रायिकता है, या इसके इक्का नहीं होके लिखा होता कि इसके सत्ता होने की क्या प्रायिकता है, या इसके सत्ता होने की प्रायिकता नहीं है, तब भी ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही होता जो इक्का होने पर होगा। देखिए, ये तो हमको पता होगा, पता है कि और क्वेश्चन में भी लिखा है कि 52 कार्ड्स होते हैं। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम फंसते हैं। जैसे अगर हमको ये पता नहीं है कि इक्का कितने होते हैं और सत्ते कितने होते हैं, रानी कितनी यानी क्वीन कितनी होती है, गुलाम कितने होते, बादशाह कितने होते, तो हम फंस जाते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तो हमको आ जाता है, लेकिन अगर हमको ये पता नहीं हुआ कि कार्ड्स में कितने नंबर के कार्ड कितने होते और कितने प्रकार के होते, तो फिर इशू आता है ना। बट अगर हमको ये पता चल गया कि ये कार्ड्स में कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, अगर हमको ये पता चल जाए, तो हम इस तरह के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं टोटल कितने होते पत्ते, 52। इसमें से देखें, आपने अगर देखा होगा तो कुछ इस तरह से होते, हार्ट शेप में होते हैं, कुछ ऐसा डायमंड शेप में होते हैं जिनको बोलते हैं ईट हिंदी में। तो इनको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, पान, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हार्ट, है ना। ये इसका केस, इसे कहते हैं हिंदी में ईट, या इंग्लिश में कहेंगे डायमंड। ठीक है, डायमंड्स। फिर हमारे पास और पत्ते होते हैं
जिसमें से एक ऐसा होता है, या इसको ऐसे बना दो, ऐसा, और एक ऐसा होता है। इसको कहते हैं हिंदी में चिड़ी, और इस इंग्लिश में बोलते हैं क्लब, क्लब्स, और इसको हिंदी में कहते हैं हम हुकुम, और इंग्लिश में कहते हैं स्पैड, SPA, यहाँ लिख देती हूँ, SPADES, स्पैड्स यानी स्पैड। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, और ये चारों प्रकार के पत्ते, सारे पत्ते कितने होते हैं? 13। ये भी 13 होते हैं, ये भी 13, ये भी 13, हुआ ना 13 13 13, 13 52, है ना। तो ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, और ये सभी होते हैं 13 प्रकार के। इन 13 प्रकार में भी और प्रकार होते हैं, मतलब ये लाल हो गया, लाल के पान, तो ये पान है ना 13 होंगे। अब सिर्फ पान 13 नहीं होंगे, इनके अलग अलग नाम होते हैं। एक होता है इक्का, जिसपे लिखा होता है ए, है ना। एक होता है दूरी। अब जैसे इक्का होता है वो होता 1 ही है, लेकिन उस पे लिखा हमेशा ए होता है। उसके बाद से नंबर लिखे होते 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 तक नंबर लिखे होते हैं, और फिर उसके बाद नंबर नहीं होके लिखा होता है जे, ये होता है जैक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुलाम। फिर लिखा होता है, एक होता है किंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं बादशाह। एक लिखा होता है क्वीन, जिसको बोलते हैं हम रानी, है ना। और ये सबके साथ होता है। ईंट में भी एक इक्का होता है, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7, जिसको बोलते हैं सत्ता अट्ठी, नेला, और शायद देहला, नेहला देहला ऐसा। और फिर वही जैक, किंग और क्वीन, है ना। तो ये देखो 13 हुआ ना, 1 2 3 4 5, ये देखो ये हुए यहाँ से यहाँ तक 10 10 और 3 13। तो इस तरह से ये 13 क्या होते हैं, जिन पर हार्ट शेप बना होता है। और इन पे क्योंकि ये जो 3 होते हैं ना, गुलाम, बादशाह, रानी, इन पे इनका फेस भी बना होता है ना। इस पे रानी बनी होती है, गुलाम बना होता है, बादशाह बना होता है, तो इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, अब वैसे ये होता है ना। और ऐसे ही ईंट में भी होता है, इक्का होता है जिस पर एक नहीं लिख के ए लिखा होता है, फिर 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे होते हैं, दूरी तीरी ऐसे बोलते हैं, सत्ता अट्ठा, नेला देहला। फिर वही जैक, गुलाम, किंग, बादशाह, क्वीन, इसमें होता है। वैसे ही जो ये चिड़ी होती है ना, चिड़ी में भी यही ऐसा ही रहता है, इक्का होता है, फिर वही दूरी तीरी 4 5 जो भी बोलते हैं, सत्ता अट्ठा अट्ठी, नेला देहला, और वही जैक होता है, किंग होता है, और क्वीन। सेम ही स्पैड यानी हुकुम में भी होता है। ए होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही फिर जैक, किंग और क्वीन। देखिए अब ऐसा, क्योंकि मैंने ये दोनों लाल में बनाए और ये दोनों ब्लैक में बनाए, इसलिए क्योंकि ये जो है 13 जिसपे पान होता है, देखो पान या हर्ट आप बनाओगे तो लाल कलर से बनाओगे। ईंट का रंग भी लाल होता है ना, ईंट पक जाती है तो लाल हो जाती है। तो ये वाले 13 और ये 13, ये 26 कैसे होते हैं? रेड रंग के होते हैं। और ये चिड़ी, क्लब और स्पैड ये कैसे रंग के होते हैं? ये काले रंग के होते हैं। जो हमारा कार्ड होता है ना, उसमें भी ऐसे ही होता है, प्लेइंग कार्ड्स के गड्डी में भी ऐसे ही होता है। तो 26 कैसे होते हैं? लाल, और 26 कैसे होते हैं? काले। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है, उसके काले, जो पत्ता खींचा उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है, या जो पत्ता खींचा उसके काले होने की प्रायिकता क्या है। जैसे यहाँ पूछा है ना, उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, तब हमको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमको अगर ये पता नहीं हुआ कि कितने प्रकार के पत्ते होते हैं और कितने होते हैं, तो क्वेश्चन हमसे गलत हो सकता है। अब देखो,
इक्का पूछा है और इक्का इसमें भी है, इक्का इसमें भी और इक्का इसमें भी, इसमें भी। तो कितने इक्के हैं? 4, है ना? क्यों? क्योंकि उसने पूछा है सिर्फ इक्का, ये नहीं पूछा कि लाल इक्का, ये नहीं पूछा कि काला इक्का, ये भी नहीं पूछा कि पान वाला इक्का या चिड़ी वाला इक्का, सिर्फ इक्का पूछा है। तो अभी उसने सिर्फ इक्का पूछा है, तो इक्के कितने? 1 2 3 4। तो हर तरह का पत्ते कितने होते हैं? 4 होते हैं। इक्के 4, ये दुर्री 4, 3 4, ये 4 वाले 4, ये पंजे भी 4, 6 4, ये सत्ते भी 4, अट्ठे भी 4, 9 भी 4, नहला दहला ये भी 4 4। गुलाम भी कितने होते हैं? ये चारों में एक ही गुलाम होता है। बादशाह चारों में होता है, रानी सब में चारों में होती है। तो क्या इक्का 4 होता है, गुलाम बादशाह रानी सब 4, यानी हर तरह का पत्ता कैसे होते हैं? 4। अगर आप कलर में डिवाइड करो तो फिर 2 2 प्रकार के होते हैं, है ना? लाल के 2 पान होते हैं, लाल के 2 गुलाम होते हैं, लाल के 2 बादशाह होंगे, लाल 2 रानी होगी, काली में वही 2 इक्का, फिर 2 2 सब चीजें 2 काली के 2 2 हो जाएंगे, है ना? 2 काली क्वीन, 2 काले किंग, 2 काले जैक, है ना? ये काले इक्का, दुर्री तिर्री, ये 4 को क्या कहते हैं? 5 6, सत्ते भी 2 काले, अट्ठे भी 2 काले, नहले दहले 2 2 काले। तो ये काले काले। अब लेकिन ऐसा बोला ईंट वाला, तो ईंट वाला फिर सिर्फ एक होगा। पान वाला पूछा तो पान प्रकार का एक ही पत्ता होगा, पान की दुर्री एक ही होगी, पान का इक्का एक ही होगा, पान का गुलाम एक होगा, पान का बादशाह पान की रानी एक होगा, पान का सत्ता पान का अट्ठा एक एक होगा, नहला दहला ये सब पान के। अगर पूछे स्पेसिफाई कर दिया कि पान का, तो फिर सब एक 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 प्रकार के हो गए, है ना? और अगर, है ना, वैसे ईंट के लिए पूछा, ईंट का इक्का तो एक होगा, ईंट का जैक एक होगा, ईंट की किंग एक होगा, ईंट की क्वीन एक होगी, ईंट के सारे पत्ते एक एक होंगे। वैसे ही स्पेसिफाई कर दिया चिड़िया इस क्लब के, तो क्लब में सब एक एक होंगे। स्पेसिफाई कर दिया हुकुम या स्पेड, तो सब एक एक होंगे, है ना? पर जब स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ रंग स्पेसिफाई किया कि पत्ता लाल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो लाल पत्ते कितने होते? 13, टोटल पत्ते कितने होते? 52। सॉरी, लाल पत्ते होते 26, टोटल पत्ते 52। काले पूछे, काले पत्ता काला होने की प्रायोरिटी क्या है? तो पत्ते कितने काले हैं? 26, टोटल 26 पत्ते काले होते, 26 पत्ते लाल होते, ऐसे होते 52। 13 होते पान, 13 होती ईंट, 13 होते चिड़ी, 13 होते हुकुम, यानी वही हार्ट डायमंड क्लब और स्पेड कितने कितने होते? 13 13। और हर 13 पत्ते भी 13 प्रकार के होते हैं। पान 13 प्रकार के होंगे, ईंट 13 प्रकार की होगी, चिड़ी 13 प्रकार की होगी, हुकुम स्पेड 13 प्रकार के होंगे, है ना? तो अगर बादशाह पूछा होता इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन सेम होता कि इस पत्ते के एक बादशाह होने के क्या चांसेस? तो टोटल बादशाह कितने? 1 2 3 4। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, है ना, कार्ड की जो गड्डी होती है, डेक ऑफ कार्ड होती है, उसमें कौन सा पत्ता कितने प्रकार के किस तरह से होते हैं, है ना? तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लाल और ब्लैक का मतलब यही था कि 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। मैंने ये चित्र भी बनाने की कोशिश की है, आप देखोगे कि ऐसे ही वो प्लेइंग कार्ड्स में भी बने होते हैं और ये काले से रंगे होते हैं। ये आप देखेंगे कि काले से रंगे होते हैं, ठीक है ना? अब हम करते हैं स्टार्ट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि शायद ही मुझे मिटाना पड़ सके, मैं इरेज कर दूंगी अगर जगह नहीं होगी तो, ठीक है? ये प्रयोग कैसा होगा? समप्रायिक, क्योंकि हमने अच्छे से शफल किया है। क्यों? क्योंकि जब हमने एक सर अच्छे से शफल किया है तो हम हमारा मतलब पूरी ईमानदारी आ गई उसमें, क्योंकि अब हमने शफल किया है तो अब तो कोई भी कार्ड्स आ जाएगा। जैसे कोई भी एग्जाम में आप देखते हैं, सभी को समान पेपर दो, समान दूरी पर बिठाओ, सेम टाइम पे सबका एग्जाम शुरू करो और सेम टाइम सबको देकर समय पर सभी का एक साथ पेपर लो, तो आप क्या बोलोगे? अब फेयरली एग्जाम हुआ है और अब ये पूरी ईमानदारी से ये एग्ज़ाम हुआ है, तो सबके लिए सबको समान समय और समान प्रायोरिटी दी थी। वैसे ही अच्छे से शफल कर लिया, मतलब कि कोई भी पत्ता अब आ सकता है, तो ये कैसा होगा? प्रयोग सांप्रायिक होना सुनिश्चित हो गया, इसका इक्वली लाइकली होना सुनिश्चित हो गया है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट, है ना? अब देखिए, एक पत्ता इक्का इक्का हो गया, पहले क्वेश्चन के लिए चलते हैं, है ना? तो पत्ते की
गड्डी में है ना, डेक ऑफ कार्ड्स में कितने 4 इक्के होते हैं देखा ना, 1 2 3 4, क्योंकि उसने सिर्फ इक्का लिखा, लाल या काली का इक्का नहीं बोला या पान का इक्का नहीं बोला, सिर्फ इक्के बोले हैं, तो 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। माना पत्ते के इक्का होने की घटना क्या है, हमने माना कि ई है, ठीक है। ई बी द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज एस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एस, जो इक्का है ना इसको इंग्लिश में बोलेंगे एस, ठीक है। और अतः अभी देखो 4 होते हैं ना, इसलिए इक्के होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या इक्के 4 होते हैं, तो इसके लिए अनुकूल परिणाम की संख्या भी 4 होगी, कि अगर इन चारों में से कोई पत्ता आ गया तो इक्का होगा। ये 52 पत्ते का जो कार्ड्स की आपके पास गड्डी है, उसमें से अगर इन 4 पत्तों, एक ये वाला ये इन 4 पत्तों में से अगर कोई आ गया तब तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो यही इसके लिए अनुकूल परिणाम है। ये तरीकों में से कोई पत्ता निकल जाता है तो वो कैसा होगा, इक्का होगा, तो इसके अनुकूल परिणाम क्या हो गए, 4, है ना। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब सभी संभव परिणाम कितने हो गए, या कुल संभव परिणाम 52, क्योंकि पत्ते ही हमारे पास 52 है। 52 पत्तों में से कोई ना कोई पत्ता तो खींचेगा, क्योंकि हमने एक पत्ता खींचना है तो 52 पत्तों में से कोई ना कोई पत्ता तो आएगा। तो टोटल परिणामों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 52, क्योंकि हमारे पास पत्ते 52 हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ लिख लेना और फिर फॉर्मूले पर वैल्यू पुट कर देना। तो P ऑफ ई हमने क्या माना है, पत्ते के इक्का होने की घटना, P ऑफ ई यानी प्रायोरिटी ऑफ ई के प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या ई की प्रायिकता क्या होगी, फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करेंगे तो 4 बटे 52, यानी इसको कैंसिल करोगे तो 1/13 हो जाएगा आंसर। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/13। तो ये क्या है, इसके इक्का होने की प्रायिकता, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करती हूँ, है ना। अगर देखिए इसको मैं और समझा देती हूँ, इक्का होने के लिए तो आपको समझ में आया। अब अगर क्वेश्चन होता कि इसके जैक होने, चलिए जैक के लिए, जैक होने की क्या प्रायिकता होती, जैक यानी गुलाम, तो जैक कितने हैं, जैसे इक्के 4 है, 1 2 3 4, वैसे जैक भी तो 4 है, तो जहां हमने बस इक्का लिखा वहां हम जैक लिख देंगे, और वैसे ही 4/52 से 1/13 आ जाएगी। अगर बादशाह होता ना कि एक बादशाह होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो बादशाह भी कितने, टोटल बादशाह 1 2 3 4, तो सेम होता। लेकिन अगर ये बोल दिया जाता इसी क्वेश्चन में कि एक इक्का होगा की जगह पूछते कि एक लाल इक्का होगा, तब हम क्या करते, तो लाल इक्का पूछता हुआ, एक इक्का नहीं, एक लाल इक्का होगा, वो जो हमने खींचा है, जो कार्ड हम खींचेंगे उसके लाल इक्का होने की क्या प्रायिकता है या प्रोबेबिलिटी है, तो लाल इक्के कितने हैं, 2, तो ये जहां हमने 2 लिखा ना, अनुकूल परिणाम ये 4 नहीं होके कितने होते, 2, तो 2/52 करते, तो आंसर अलग हो जाता, 2/52, यानी 1/2 दूनी 4, 2 6 12, ठीक है ना। तो 1/26 आंसर आता जब ये बोल दिया जाता कि लाल इक्का, या वैसे ही लिख देते काली का इक्के, तो 2/52 होता और 1/26 आंसर आता।
लेकिन अगर बोलता है कि पान का इक्का, पान वाला इक्का, तभी 1/52 हो जाता है, क्योंकि पान का इक्का कितना, 1। ठीक है, इस तरह से। क्वीन के लिए पूछ लेता, क्वीन कितनी है, तो क्वीन 4 है। एक रानी होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो रानी कितनी है, 1 2 3 4। यहाँ हम 4 लिखते, ये सेम हो जाता है फिर, है ना। तो अगर वो कुछ स्पेसिफाई कर दे तब केस बदल जाएगा, तो हमको ये पता होना चाहिए, तो हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। अब देखिए, ये मैं इरेज करती हूँ। अगला क्वेश्चन है इक्का नहीं होने की प्रायिकता। हमारा दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, कि वो इक्का नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। माना इक्का, पत्ते की इक्का न होने की घटना, एफ मान ली, एफ है ना, है ना। तो पत्ते के, अतः एफ के लिए पत्ता इक्का न होने की घटना एफ है, तो एफ के लिए अनुकूल परिणाम क्या होंगे, या परिणामों की संख्या। देखो, कुल पत्ते हैं 52, 52 पत्तों में से 4 पत्ते तो इक्के हैं, मतलब कि उन 4 पत्तों को छोड़ के बाकी जितने पत्ते बचे उनमें से कुछ अगर आता है तो फिर इक्का नहीं होगा, है ना। तो 52 - 4 यानी कि कितने हुए, 48, क्योंकि 4 तो इक्के हैं, अगर उनमें से कुछ आ गया तो इक्का तो हो जाएगा। हमको क्या करना है, इक्का न होने की घटना जो कि एफ है, तो एफ के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, उन 4 पत्तों को छोड़ के जितने पत्ते बचते हैं वो आना चाहिए। तो 52 - 4 = 48, है ना। 52 - 4 = 48। 48 पत्तों में से कोई पत्ता है तो ये उसके लिए अनुकूल दशा है इक्का न होने की। ठीक है, और कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम यहाँ पर भी 52 है, क्योंकि अभी हमने पहले ही पत्ता हम खींच रहे हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर लेना, जब भी आप एग्जाम में या आपकी कॉपी में नोट्स बनाए तो ये फॉर्मूला लिखा और फिर वैल्यू पुट करें, तो कितना होगा, ई के अनुकूल, या अब यहाँ पे ई नहीं होके एफ ऐसा लिखना, एफ के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम, है ना। प्रयोग के कुल संभव परिणाम, हमने यहाँ पर पी ऑफ ई नहीं करके पी ऑफ एफ करना है, इसलिए तो आप पी ऑफ एफ लिखिएगा और यहाँ पे ई की जगह एफ लिखना। क्या होगा, 48/52, इसको डिवाइड करो 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 4 दिया 12, तो क्या होगा 12/13। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, एफ की, यानी इक्का न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 12/13। अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखो ये लिखा है ना, इक्का होना और इक्का नहीं होना, है ना। मतलब ये वाली घटना की बिल्कुल जस्ट अपोजिट है ना, पूरक है ये घटना, इक्का होना और इक्का नहीं होना, ये बिल्कुल अपोजिट है। यानी पी ऑफ एफ जो है ना, एक्चुअल में क्या है, पी ऑफ ई नॉट, है ना। जो ई नहीं है वही तो एफ है। देखो ई होगा और ये नहीं होगा, तो जो ये है, जो पी ऑफ एफ है, ये वाली जो घटना है, सेकेंड वाली हमने जो एफ वाली घटना देखी, पी ऑफ एफ वो क्या है, पी ऑफ ई नॉट, जो कि ई नहीं है वही है, यानी पी अगर पी नहीं है वही तो ये है ना। तो हमने ये देखा था मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हुए, कॉम्प्लीमेंट इवेंट हुए। तो पहले मैंने आपको बताया है कि पी ऑफ
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जिसे पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट, इनका एडिशन कितना होता है 1। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करने का एक तरीका था, एक तो ये कि आप फॉर्मूले से कर लेते है ना, और ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। पी ऑफ ई कितना निकला, इस पे रखो, पी ऑफ ई हमने निकाला था 1/12 इक्वल टू पी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 प्लस सॉरी पी ऑफ ई कितना निकाला था 1/13। ठीक है, तो हमने 1/13 लिख दिया प्लस पी ऑफ ई नॉट क्या है, पी ऑफ एफ इक्वल टू पी ऑफ ई नॉट ही होगा कि हमने क्या निकाला, यहाँ इक्का होगा और यहाँ इक्का नहीं होगा, तो ये पूरक हो गए दोनों एक दूसरे के। तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1, तो वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये देखो पी ऑफ ई नॉट इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 1 - 1/13 होगा। इसको सॉल्व करोगे ना एलसीएम लेके तो 12/13 ही आंसर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था दो पूरक घटनाएं कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है 1। तो ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट हुआ, एक इक्का होगा एक इक्का नहीं होगा, मतलब जो पत्ता हम खींच रहे हैं उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है और इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या है। तो ये दोनों एक्शन ना ये दोनों इवेंट एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ना। तो इसको इस तरह से, ये जैसे पहला तो आपने इस तरह से निकाल लिया, दूसरा आप चाहो तो फॉर्मूले से निकाल देना, नहीं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस बेस पर जो कि मैंने आपको बताए थे कार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो इस तरह के ये पत्ते के सेट से एक पत्ता खींचने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।